गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक है, जो इससे पहले 5 लेक्चर्स हुए हैं पॉलिनोमियल पर, तो आज हम ले रहे हैं इसमें फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम। इससे पहले हम जो इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स हमने कवर किए हैं वो हमने डिवीजन किया, हमने मल्टीप्लिकेशन किया, एडिशन किया और सब्ट्रैक्शन किया पॉलिनोमियल्स का, और हमने किया है इसमें ज़ीरोज़ निकाले हैं। हमने फाइंड कैसे करते हैं ज़ीरोज़, किसी भी पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ फाइंड करने का तरीका हमने सीखा। अब हमारे पास जो एक टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम की एप्लीकेशंस, और हमारे पास फैक्टर थ्योरम के एप्लीकेशंस क्या हैं, और उन एप्लीकेशंस को कुछ हम एप्लीकेशंस यहाँ पर 2-4 एग्जांपल्स लेके हम उन एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे, किस तरह से हमने रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करनी है और कहाँ पर यूज़ करनी है इसको। तो सबसे पहले मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग ऑनेस्टली पढ़िए, क्योंकि कोविड-19 के उसमें टीचर्स आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, कोई भी टीचर क्लास नहीं ले पा रहा है, ऑफलाइन क्लास नहीं ले पा रहा है। तो मेरी कोशिश है कि आप तक ये सभी की सभी वीडियोस पहुंचें, और टीचर्स जिन टीचर्स के पास ये वीडियोस पहुंचेंगी तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि हर बच्चे तक, जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा का बच्चा है, चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट का बच्चा है, वहाँ तक ये वीडियोस पहुँचें। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि प्रॉपर तरीके से वीडियोस को शूट करके आप तक पहुँचाया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों को आपको क्या करना है, ऑनेस्टली, जब तक ना आप अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहोगे आप पढ़ नहीं पाओगे। तो टाइम निकाल के आप अपनी स्टडीज़ में टाइम लगाइए और आप उसी तरीके से पढ़िए जिस तरह से आप ऑफलाइन में पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन करना होगा, कहीं से डाउट होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा जो रिमाइंडर थ्योरम। सबसे पहले हम रिमाइंडर थ्योरम करते हैं, उसके बाद हम फैक्टर थ्योरम करेंगे, ठीक है। ये क्लास 9th का टॉपिक है। इसके बाद अगर टाइम मिला तो हमारे पास एक 10th का टॉपिक है पॉलिनोमियल्स में। 9th और 10th, इवन की 7th 8th 9th की पूरे का पूरा पॉलिनोमियल का जो टॉपिक है वो कवर कर रहा हूँ। तो जिन बच्चों ने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं वो उन वीडियोस को भी जाके देखें, ठीक है। इसी में आप इसको सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और दूसरी चीज़ यहाँ पर बेल आइकन को दबा यानी ऑन करिए। उससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जैसे ही मैं वीडियो यहाँ पर चैनल पर चढ़ाऊँगा तो आपके पास वो नोटिफिकेशन आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। तो मैं कुछ एप्लीकेशंस इसकी उठाऊंगा कि रिमाइंडर थ्योरम है क्या और इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है। तो सबसे पहले आपको रिमाइंडर थ्योरम जब भी आप यूज़ करेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम से आपने क्या फाइंड करना होता है। रिमाइंडर थ्योरम से आपको पता लगता है कि ये हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है, ठीक है। एक चीज़ जिस तरह से, और इसमें हमें आना क्या चाहिए, तो हमें इस रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करने से पहले हमें ज़ीरोज़ फाइंड करने आना चाहिए, किसी भी पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ फाइंड करने चाहिए, ठीक है। तो हम ज़ीरोज़ फाइंड करेंगे। ज़ीरोज़ भी किसके फाइंड करेंगे, हम ज़ीरोज़ फाइंड करेंगे डिवाइज़र के। जो डिवाइज़र होगा उसके हम ज़ीरोज़ फाइंड करेंगे, और ज़ीरो फाइंड करने के बाद वही वैल्यू हम डिविडेंड में डालेंगे। जो वेरिएबल की वैल्यू निकलेगी वो वैल्यू हम किस में डालेंगे, डिविडेंड में डालेंगे, और डिविडेंड की वैल्यू जो आएगी उसी को हम रिमाइंडर कहेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले हम डिवाइजर के क्या निकालेंगे, ज़ीरोज़ निकालेंगे, और जो ज़ीरो निकलेगा डिवाइजर का वो वैल्यू पुट करेंगे हम किस में, पॉलिनोमियल जो डिविडेंड है हमारे पास, और वो उस डिविडेंड की जो वैल्यू होगी उसी को क्या बोलेंगे, हम वो हमारा रिमाइंडर होगा। तो इस तरीके से हम रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम उसको फाइंड करेंगे रिमाइंडर, ठीक है। तो मैं 1-2 क्वेश्चन लेता हूं यहाँ से, ठीक है। पहला मैं क्वेश्चन ले रहा हूं यहाँ से, ये क्लास 9th का मैथमेटिक्स से मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं। जिस तरह से हमारे पास है पहला पार्ट एक x क्यूब, जिस तरह से x क्यूब
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हमारे पास है डिविडेंड है। ये क्या हमारे पास डिविडेंड है, और हमारे पास इसको हमने डिवाइड करना है किससे, x प्लस 1 से। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो x प्लस 1, इसको हमने इससे हमने इसको डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हम यहाँ पर कैसे इसको डिवाइड करेंगे, तो मैंने आपको बोला पहला स्टेप कि जो डिवाइजर होगा उसके आपने क्या निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं। तो ये हमारे पास, हम इसको लेट करके ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट p ऑफ x, जो डिविडेंड होगा उसको हम ये रखेंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और g ऑफ x दूसरी पॉलिनोमियल जो हमारे पास डिवाइजर है, डिवाइजर हमारे पास क्या है, x प्लस g ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1। तो देख लीजिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने आपको इससे पहले वाली लेक्चर में आपको डिवीजन सिखाया था कि किस तरह से हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर लेकिन फैक्टर थ्योरम या रिमाइंडर थ्योरम हम यूज कर रहे हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम को यूज करने से पहले मैंने क्या बोला कि जो डिवाइजर होगा उसके आपने जीरोस फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले जीरोस फाइंड करेंगे, टू फाइंड जीरोस ऑफ g ऑफ x, तो g ऑफ x हमारे पास डिवाइजर है, वी हैव। तो जिन बच्चों ने जीरोस को फाइंड करना नहीं आता है तो वो प्रीवियस वाली वीडियोस हैं उनमें देखेंगे कि जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर भी थोड़ा सा। तो सबसे पहले हमारे पास जीरोस फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे, तो जो पॉलिनोमियल होती थी उसको हम ये फैक्टराइज करते थे। तो g ऑफ x क्या हमारे पास g ऑफ x इक्वल टू 0, जब हम फैक्टराइज करते थे उसके बाद उसी पॉलिनोमियल को हम इक्वेट करते थे 0 के बराबर। तो टू फाइंड जीरोस ऑफ g ऑफ x वी हैव g ऑफ x इक्वल टू 0। तो g ऑफ x क्या है हमारे पास, x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हो गया। इंप्लाइज दैट x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आगे ट्रांसपोज होगा तो 0 माइनस 1 हो जाएगा। तो x इक्वल टू ये आ जाएगा -1। अब ये हमारे पास 0 निकल गया g ऑफ x का, यानी डिवाइजर का 0 निकल गया। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जो है, ये जो वैल्यू g ऑफ x की निकली, x की वैल्यू निकली, यही वैल्यू हम पुट करेंगे किसमें, p ऑफ x डिविडेंड में पुट करेंगे। ठीक है, तो पुट x इक्वल टू -1 इन p ऑफ x। Therefore p ऑफ x की जगह पर हमने क्या लेना है, -1, तो p ऑफ -1 इक्वल टू, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर x की जगह पर -1 ले रहे हैं, तो हर जगह पर x की जगह पर हम क्या लेंगे, -1। तो -1 का क्यूब ये आ गया, ये x का क्यूब है तो -1 का क्यूब प्लस फिर x की जगह पर -1 और x के ऊपर स्क्वायर है, प्लस -1 प्लस 1, तो यहां पर आ जाएगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम जब क्यूब करेंगे, जब भी हम पावर एक्सपोनेंट्स देखेंगे तो हम सबसे पहले क्या, साइन की पावर देखते हैं। तो माइनस की पावर 3, जब भी माइनस की पावर ऑड नंबर होगा तो हमेशा माइनस रहेगा। तो -1 का क्यूब होता है 1 प्लस, और यहां पर माइनस की पावर 2, जब भी माइनस की पावर इवन नंबर होगी तो हमेशा प्लस होता है। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 1। अब देखते हैं, प्लस और माइनस दिख रहा है, मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन करवाया है इनसे पहले जो वीडियोस हमने बनाई है उनमें, कि प्लस और माइनस में जब भी हम नंबर्स का प्लस और माइनस करेंगे तो क्या करेंगे, हम सिंपल याद रखिए कि किस तरीके से करेंगे, कितने नंबर्स के साथ प्लस है और कितनों के साथ माइनस है, तो ये देखेंगे। तो सबसे पहले प्लस देखते हैं, इसके साथ प्लस है, इसके साथ प्लस है, तो जिन नंबर के साथ प्लस है उनको ऐड कर लीजिए। तो 1 + 1 2,
ये लिख लिया +2, साइन क्या रहेगा, प्लस रहेगा, क्योंकि प्लस वालों को ऐड कर रहे हैं तो प्लस ही साइन रहेगा। अब माइनस में देखते हैं जरा कितने हैं, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो जितने नंबर के साथ माइनस है उनको भी क्या करेंगे, प्लस करेंगे, लेकिन साइन क्या रहेगा, माइनस का। तो यहां पर माइनस का साइन रहेगा, लेकिन करना क्या है हमने, प्लस, तो -1 ये आ गया 1 2, तो -2 + 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया, 0। तो अभी हमारे पास क्या बना, ये जो मैंने बोला आपको कि जब पहला हमारे पास डिवाइजर के आपने क्या निकालने हैं, सबसे पहले डिवाइजर का 0 निकालना है, जीरोज निकला, वही जीरोज जो निकला वो आपने पुट कर लेना है किसमें, डिविडेंड में। डिविडेंड की जो वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू डिविडेंड की बनेगी, दैट इज रिमाइंडर, ठीक है। तो ये हमारे पास रिमाइंडर, हैंस रिमाइंडर इक्वल टू 0। तो रिमाइंडर इक्वल टू 0। एक और चीज यहां पर ध्यान दीजिए, यहीं पर मैं आपको बोल दूंगा, अगर हमारे पास ये स्टेप करने के बाद रिमाइंडर अगर 0 आता है, अगर रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है, तो ये जो हमारे पास कौन सा डिवाइजर जो होगा वो फैक्टर होगा किसका, डिविडेंड का। याद रखिए क्या मैं बोल रहा हूं कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो क्या होगा, जो डिविडेंड होगा, डिवाइजर जो होगा वो डिविडेंड का फैक्टर होगा, ठीक है। तो ये कौन सी कंडीशन बन गई, इसको, इसी को बोला जाता है फैक्टर थ्योरम। इसको भी हम क्या बोलेंगे कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो उस वक्त डिवाइजर जो होगा डिविडेंड का फैक्टर होगा, और उसको क्या बोलेंगे हम, उस वक्त हम उसको बोलेंगे फैक्टर थ्योरम, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको यूज किया, हमने रिमाइंडर फाइंड किया। मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं और उससे आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। कोई एक और क्वेश्चन लेते हैं हम कि रिमाइंडर फाइंड करते हैं। जिस तरह से हमारे पास P ऑफ x हमारे पास है, P ऑफ x लेते हैं हम x³ + 3x² + 3x + 1, और G ऑफ x लेते हैं हम, G ऑफ x इक्वल टू, मैं ले रहा हूं x - 1/2। तो ये लिया मैंने G ऑफ x और P ऑफ x। तो सबसे पहले हमने रिमाइंडर थ्योरम को इस्तेमाल में लाना है, रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना है। तो रिमाइंडर थ्योरम में सबसे पहले क्या करते हैं हम, G ऑफ x जो होगा, जो डिवाइजर होगा, उसके हम क्या करेंगे, जीरोस फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जीरोस फाइंड करेंगे। तो टू फाइंड zeros of G of x we have, क्या मिलेगा हमें, G of x इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। इंप्लाइज दैट G of x हमारे पास क्या है, x - 1/2, तो ये क्या इसके बराबर 0। इंप्लाइज दैट x इक्वल टू, x हो जाएगा, ये ट्रांसपोज होगा 0 + 1/2, प्लस जब ये ट्रांसपोज होगा तो साइन इसका चेंज हो जाएगा। इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 1/2। तो ये हमारे पास निकला 0, किसका निकला 0 हमारे पास, G ऑफ x का, यानी डिवाइजर का 0 निकला। अब हमने क्या करना है, यही वैल्यू पुट कर देनी है हमने किसमें, P ऑफ x में। पुट x इक्वल टू 1/2 इन P ऑफ x वी हैव, क्या मिलेगा हमें मिलेगा P ऑफ 1/2, क्योंकि ध्यान दीजिए P ऑफ x है तो x की जगह पर 1/2 लेना है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, P ऑफ 1/2 इक्वल टू 1/2 का होल क्यूब, ये x का क्यूब प्लस 3 ऐसे ही, क्योंकि 3 है यहां पर, x की जगह पर हमने लगाना है क्या, 1/2, और x के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, प्लस 3x है, फिर 3 ऐसे ही इंटू x की जगह पर 1/2 और प्लस 1 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर 1 का क्यूब 1/2 का क्यूब होता है 8, ठीक है, प्लस यहां पर 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 होता है,
प्लस 3 1 ज़ा 3 अपान 2 प्लस 1, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 1 अपान 8 प्लस 3 अपान 4। देखो 3 1 ज़ा 3, जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं नंबर्स की फ्रैक्शन में तो क्या करते हैं हम, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। प्लस 3 अपान 2 प्लस 1, ये आ गया। अब देख लीजिए यहां पर सिर्फ प्लस दिख रहा है, सिर्फ प्लस दिख रहा है और फ्रैक्शंस हैं। फ्रैक्शंस जब भी होंगे तो हम क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। जब भी फ्रैक्शंस के बीच में प्लस या माइनस हो तो हम क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। तो यहां पर मैं एलसीएम लेता हूं। एलसीएम हमारे पास किस किस का लेना है हमने, तो एलसीएम लीजिए। एलसीएम हमेशा डिनोमिनेटर्स का लिया जाता है। 8 4 और 2 का एलसीएम, 8 4 और 2 का एलसीएम होता है हमारे पास 8। ध्यान दीजिए इसमें भी एक ट्रिक है, किस तरीके से हम एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर क्या है, 8, फिर 4 है, फिर 2 है। देखो सबसे बड़ा जो है वो इसके टेबल में भी आ रहा है, इसके टेबल में भी आ रहा है। ध्यान दीजिए ये सबसे छोटा इसके टेबल में, इसका टेबल पढ़ेंगे तो 2 4 ज़ा 8, ये सबसे बड़ा जो नंबर है वो आ रहा है। इसका टेबल पढ़ेंगे तो तब भी ये आ रहा है। तो इसका मतलब इनका जो, जब भी ऐसा कि छोटों के टेबल में, छोटे नंबर्स के टेबल में अगर बड़ा नंबर आ जाता है तो बड़ा नंबर क्या होगा, एलसीएम होगा। तो एलसीएम क्या बन जाएगा हमारे पास, एलसीएम 8 बनेगा। अब ध्यान दीजिए एलसीएम जिन बच्चों को नहीं आता है उनके लिए ये, ठीक है। एलसीएम हमारे पास निकल गया 8। अब हम पहला फ्रैक्शन पकड़ेंगे, ये वाला पकड़ेंगे पहला फ्रैक्शन। तो मोस्टली बच्चों को यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ में दिक्कत आती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 8 आ गया एलसीएम, यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर 8 है। इस 8 से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो आएगा क्या, 8 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अब वो जो 1 आया उससे न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा। अब प्लस ये वाला साइन, अगर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस होता तो माइनस लिखते। अब यहां पर इसका फिर डिनोमिनेटर देखेंगे 4 है, इस 4 से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 आया। 2 से न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 ज़ा 6, तो 6 आ गया। प्लस है तो प्लस लिखिए, साइन जो भी होगा। तो यहां पर प्लस है। अब है 3 अपान 2, 2 डिनोमिनेटर 2 है तो इस 2 से एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो 2 4 ज़ा 8 होता है, 4 आएगा। और उस 4 से हम न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमिनेटर में 3 है तो 4 3 ज़ा 12। अब प्लस, अब इसका डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो जिसका कुछ नहीं होता है उसमें 1 होता है। इस 1 से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 8 आएगा। और उस 8 से न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई तो 8 1 ज़ा 8, ठीक है। ये हमारे पास, अब हमारे पास क्या बन रहा है, सबों के साथ प्लस है तो सबको ऐड कर दीजिए। 6 और 1 7, 7 और 12 19, 19 प्लस 8 ये आ जाएगा 27 अपान 8। तो ये हमारे पास जो बनेगा दिस इज रिमाइंडर, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या निकली, रिमाइंडर निकल गया, ठीक है। नोट कर लीजिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा, फिर से मैंने एक क्वेश्चन लिया है इसी का रिमाइंडर थ्योरम पर ही। तो सबसे पहले p ऑफ x दिया हुआ है, g ऑफ x ये है हमारे पास, तो हमने इससे इसको डिवाइड करना है तो रिमाइंडर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, तो हमने जब भी रिमाइंडर थ्योरम हम यूज करेंगे तो हम जो g ऑफ x है, जो डिवाइजर है उसके क्या निकालते हैं, जीरोस। तो जीरोस निकालेंगे सबसे पहले इसके। तो टू फाइंड जीरोस ऑफ g ऑफ x वी हैव, क्या मिलेगा हमें, g ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहां पर g ऑफ x किसके बराबर है, x प्लस पाई इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आगे ट्रांसपोज हो जाएगा तो माइनस
पाई, ये हमारे पास 0 निकला, किसका 0 निकल गया हमारे पास, किसका, ये हमारे पास जी ऑफ एक्स का 0 निकला। अब नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू निकली 0 जो निकला उस वैल्यू को हम पुट करेंगे पी ऑफ एक्स में, पुट x इक्वल टू माइनस पाई इन पी ऑफ एक्स, इन पी ऑफ एक्स। तो यहां पर देयरफॉर पी ऑफ माइनस पाई इक्वल टू, ये हमारे पास माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई का स्क्वायर, माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई और प्लस 1, क्या आ जाएगा, इक्वल टू, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का क्यूब। मैंने अभी बोला माइनस की जब भी पावर ऑड होगी तो क्या बोलेंगे हम, माइनस आ जाएगा ये, और पाई का क्यूब पाई क्यूब ही होगा, प्लस 3 इंटू माइनस का स्क्वायर प्लस होता है पाई का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 3 पाई और प्लस 1। अब यहां पर देखते हैं इक्वल टू, ये बनेगा माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई और प्लस 1। क्या लाइक टर्म्स है, यहां पर पाई क्यूब है, पाई क्यूब नहीं है, पाई स्क्वायर है, पाई स्क्वायर भी नहीं है, और पाई भी एक और नहीं है, तो ये ही इसका रिमाइंडर होगा। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आप ट्राई कीजिए इन क्वेश्चंस को, जितने भी क्वेश्चंस हैं रिमाइंडर पर, तो आप इनको इजीली फाइंड कर सकते हैं, रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा रिमाइंडर निकल आया, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन हम देखते हैं फैक्टर थ्योरम के, फैक्टर थ्योरम की एप्लीकेशंस देखते हैं। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 अ फैक्टर। फैक्टर हमने बोलना है कि किन पॉलिनोमियल्स का ये फैक्टर है और किन का नहीं है। जिस तरह से ये हमने एक पॉलिनोमियल, क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं है, हम कैसे पता करें। तो सबसे पहले आपको जब भी फैक्टर आपने देखना है क्या ये इसका फैक्टर है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले फिर यहां पर इसके जीरोस फाइंड करोगे। क्या फाइंड करेंगे, जीरोस फाइंड करेंगे। जीरोस फाइंड करने के बाद जो इसका जी ऑफ एक्स का 0 आएगा उसको आप पुट करोगे पी ऑफ एक्स में, और पी ऑफ एक्स में जब आप पुट करोगे, अगर इस पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर होगा। अगर 0 नहीं आएगी तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स के यानी डिवाइजर के हम क्या करेंगे, जीरोस फाइंड करेंगे। टू फाइंड जीरोस ऑफ पी ऑफ जी ऑफ एक्स वी हैव, तो जी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, तो जी ऑफ एक्स किसके बराबर है, x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये बन जाएगा। इंप्लाइज दैट x इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा, ट्रांसपोज होके, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर मैंने क्या बोला, जब आपके पास जी ऑफ एक्स के क्या बन जाएंगे, जीरोस निकल जाएंगे, तो अब हम इस 0 की वैल्यू पुट करेंगे किसमें, पी ऑफ एक्स में। तो पुट x इक्वल टू माइनस 1 in p of x, therefore देख लो p of x की जगह पर -1 इक्वल टू x की पावर 4 मीन्स -1 की पावर 4 हो जाएगा, प्लस -1 की पावर 3 हो जाएगा, क्यूब है, प्लस
-1 की पावर 2 हो जाएगा, प्लस -1 और +1, ठीक है, ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस की पावर 4। मैंने आपको इससे पहले बोला कि माइनस की पावर इवन नंबर हमेशा प्लस हो जाता है, तो माइनस की पावर ये प्लस हो जाएगा, 1 की पावर 4, 1 की पावर चाहे कितनी भी दो तो हमेशा आंसर 1 आएगा, तो 1 प्लस माइनस की पावर 3 तो माइनस रहेगा, 1 की पावर 3 तो 1 आ जाएगा, प्लस माइनस की पावर 2 तो यह प्लस हो जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस -1 प्लस 1, तो यहां पर हो जाएगा 1 प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस -1 प्लस 1 -1 प्लस 1। फिर हम देखेंगे कितने नंबर्स के साथ प्लस है, कितने नंबर्स के साथ माइनस है, इसके साथ प्लस, इसके साथ भी प्लस और इसके साथ प्लस, जितने नंबर्स के साथ प्लस है उनको ऐड कर दीजिए, 1 + 1 2 + 1 3 हो गया। अब कितने नंबर्स के साथ माइनस है उनको भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे, लेकिन साइन माइनस का, -1 -1 -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 में से 2 तो पीछे 1, क्या हमारे पास रिमाइंडर क्या मिला हमें, हमारे पास ये निकला 1। क्या अगर मैंने आपको बोला था कि क्या ये इसका फैक्टर है, तो इसके लिए हमें क्या फाइंड करना होता है, रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा तो ये इसका फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है। तो हम लिखेंगे सिंस p of -1 does not equal to 0, therefore x plus 1 is not the factor of p of x। तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि ये इसका फैक्टर नहीं है। तो एक और पार्ट देखते हैं और इसको कंक्लूड करते हैं, ठीक है, एक और पार्ट देखते हैं जरा, ठीक है। जिस तरह से फिर से हमारे पास है क्या, p of x हम लेते हैं, p of x हम ले रहे हैं x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x और प्लस 1 किया जाएगा हमारे पास, और g ऑफ x है हमारे पास x प्लस 1। ये फिर से यहां पर भी हम फाइंड करेंगे g ऑफ x के जीरोस, टू फाइंड जीरोस ऑफ g of x we have, क्या लिखेंगे, g of x इक्वल टू 0 हो जाएगा, implies that x plus 1 इक्वल टू 0, implies that x इक्वल टू -1, तो ये निकल गया 0। अब यही वैल्यू हम पुट करेंगे p of x में, पुट x इक्वल टू -1 इन p of x, तो ये आ जाएगा हमारे पास therefore p of -1 इक्वल टू -1 की पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 की पावर 2 प्लस -1 और क्या बन जाएगा +1, ये इक्वल टू माइनस की पावर 4 प्लस हो जाएगा 1 की पावर 4 1 प्लस क्या हो जाएगा प्लस, नेक्स्ट है हमारे पास +3 इंटू माइनस की पावर 3 माइनस हो जाएगा -1 प्लस 3 इंटू माइनस की पावर 2, तो ये प्लस हो जाएगा 1 आ जाएगा
प्लस माइनस माइनस 1 प्लस 1। अब है 1 प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस 3 1 जार 3 प्लस 3 1 जार 3 माइनस 1 प्लस 1। तो जितने नंबर्स के साथ प्लस है उनको प्लस कर लीजिए, इसके साथ प्लस, इसके साथ प्लस, इसके साथ प्लस। 3 प्लस 1 4 4, ऐसे भी कर लीजिए, ये माइनस में ये प्लस में, ये और ये कैंसल, तो यहां पर आंसर क्या आया 1। तो यहां पर भी रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो जब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, सिंस लिखेंगे, सिंस रिमाइंडर, हम ऐसे लिखेंगे P ऑफ -1 डज नॉट इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x प्लस 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ g ऑफ x, ये p ऑफ x, तो ये p ऑफ x का फैक्टर नहीं है। तो इस तरीके से हम जहां पर रिमाइंडर 0 आएगा वहीं पर फैक्टर होगा, अदरवाइज फैक्टर नहीं होगा। नोट कर लीजिए। फिर से एक क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें भी हमने फैक्टर थ्योरम यूज करनी है। क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं है? तो सबसे पहले g ऑफ x के फैक्टर्स ये जीरोस निकालेंगे टू फाइंड जीरोस